कल हमने मंत्र के बारे में बताया था और आज भी मंत्र के बारे में कुछ और बताएंगे। हमने बताया था कि सभी मंत्र अक्षरों से बने हुए हैं। जैसे संसार का हर जीव, जड़ चेतन, सभी वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से, तत्वों से बनी हुई है। जड़ और चेतन जो दो रूप हैं इस ब्रह्मांड के, तो उनमें अंतर केवल चेतना का है। जिसमें चेतना है उसको चेतन कहा जाता है। उसमें एक ऊर्जा होती है। जिसमें चेतना नहीं है उसे जड़ पदार्थ कहा जाता है। इसी प्रकार जो मंत्र है, जिस मंत्र में चेतना है उसे चैतन्य मंत्र कहते हैं, और जिसमें चेतना नहीं है, ऊर्जा नहीं है, जिसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, उसे जड़ मंत्र कहते हैं। हमारा जो शरीर है ये भी प्राण के बिना जड़ है। ये जिन पंच तत्वों से बना हुआ है उनमें चेतना का संचार होने से ही जीवन है। जिसे हम चेतना कहते हैं वो हमें प्राण ऊर्जा से मिलती है। शरीर से प्राण अलग होते ही यह शरीर मृत हो जाता है, जबकि इसके पंच तत्व जो बताए जाते हैं जिनसे यह निर्मित है वो उस समय भी विद्यमान रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा शरीर जड़ हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। इसको चेतना देने वाला कौन है? वो हमारा प्राण है। अब वो प्राण हमारे अंदर कैसे आता है, कहाँ से आता है, यह ईश्वरीय ज्ञान है। इसको हमारे धर्मशास्त्र ईश्वर से जोड़ते हैं, इसको ईश्वर का चमत्कार बताते हैं, ईश्वर का ही रूप बताते हैं।
और जो हमारे नास्तिक समुदाय के लोग हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, वो इसे प्रकृति बताते हैं, कुदरत का खेल बताते हैं, कुदरत का प्राकृतिक रूप बताते हैं। अब इसमें आदिकाल से वाद विवाद चला आ रहा है प्रकृति और ईश्वर के रूप में। जिसने ईश्वर को जाना उसने ईश्वर को माना, जिसने ईश्वर को नहीं जान पाया उसने ईश्वर को प्रकृति माना। इसको, संसार को, इस ब्रह्मांड को प्रकृति माना, नेचर माना। तो यही एक ऐसा रूप है इस ब्रह्मांड का, एक ऐसा रहस्य है जिसको सुलझाते सुलझाते बड़े बड़े ऋषि मुनियों के जीवन व्यतीत हो गए। सारा जीवन उन्होंने इन खोजों पर, इन वाद विवादों पर व्यतीत कर दिया, समर्पित कर दिया, और वो हमें कुछ ज्ञान, कुछ निष्कर्ष भी दे करके गए। लेकिन फिर भी ये प्रश्न आदिकाल से चला आ रहा है। जिनको समाधान मिल जाता है उनकी विचारधारा परिवर्तित हो जाती है, जिन्हें समाधान नहीं मिलता उनके विचारों में कोई फर्क नहीं आता। अब हमें बात करनी है मंत्र की। मंत्र का क्या है कि मंत्र की अवधारणा, इसका कंसेप्ट इस ब्रह्मांड की मूल ध्वनि से लिया गया। मूल ध्वनि को ऋषि मुनियों ने ध्यान में सुना, उन्हें ये ज्ञान हुआ कि कोई ध्वनि है, वो ध्वनि इस ब्रह्मांड में गूंज रही है और वो हमारे अंदर भी गूंज रही है, हमारे प्राणों में भी गूंज रही है। हमारे श्वास प्रश्वास, भीतर जाती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस में भी वो ध्वनि गूंज रही है। जब उन्होंने भीतर जाती हुई सांस में और बाहर जाती हुई सांस में उस ध्वनि को सुनने का प्रयास किया तो वो उन्हें सोहम के रूप में सुनाई दी। सो भीतर जाती हुई सांस के साथ होने वाली ध्वनि है और हम बाहर जाती हुई सांस या प्राण के साथ जाती हुई होने वाली ध्वनि है। जब प्राण सांस के रूप में अंदर जाता है, हम उसे अंदर लेते हैं
तो सो की ध्वनि होती है, और जब हम उसको बाहर निकालते हैं उसी प्राण को, तो हम की ध्वनि होती है। इन ध्वनियों की विवेचना करते करते आगे ध्यान में भी नाद सुनाई दिए। कई प्रकार की ध्वनियां साधकों ने, योगियों ने, ऋषि मुनियों ने सुनी, और ये सारी ध्वनियां स्वतः ही, स्वयं ही उत्पन्न होती हैं, प्रकट होती हैं, साधकों के ध्यान को गहरा बनाती हैं, बहुत गहराई में ले जाती हैं। इसे नादानुसंधान भी कहते हैं, यानी कि नाद के द्वारा किया गया अनुसंधान। तो नाद इसी मंत्र का रूप है। यही मंत्र जपते जपते जो हम साधना में जपते हैं, वो नाद को उत्पन्न करता है, और यह नाद हमें आत्मज्ञान की बहुत सारी गहराइयों में ले जाता है, बहुत सारी परतें खोलता है, बहुत सारी अंतर अनुभूति देता है। नाद से मतलब कोई एक ही नाद नहीं है, कई प्रकार के नाद ध्यान में सुनाई देते हैं। तो इस प्रकार हमारे ऋषियों ने उस मूल ध्वनि का के अंश को मंत्र के रूप में लिया। जो मूल ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है, उसी के अंश को उन्होंने मंत्र के रूप में लेकर उसको भिन्न भिन्न अक्षरों का एक समूह बनाकर और साधना का, ध्यान का साधन बनाया। जिसका वैज्ञानिक रूप बहुत ही चमत्कृत है, आश्चर्यचकित कर देने वाला है, क्योंकि शब्दों के अंदर जो एक अक्षरों का समूह होता है, ऊर्जा का संचार होना और उसके द्वारा ऊर्जा का प्राप्त होना, उसके द्वारा ध्यान रूपी रथ का दौड़ना एक अनोखे ज्ञान और विज्ञान का विषय है, जिसे हम यंत्रों के द्वारा या रसायनों के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते, अनुभव नहीं करा सकते, उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं करा सकते, लेकिन जप के द्वारा उन मंत्रों को जप करके उनके द्वारा होने वाली, उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम अवश्य महसूस कर सकते हैं। उनके द्वारा, उन मंत्रों की ऊर्जा के द्वारा आगे का जो आत्मा का अनुसंधान होता है, उसका अनुभव हमें
बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से अनुभव होता है। इसको हर साधक अपनी साधना की उच्चावस्था में महसूस करता है और उसके विषय में सारे जो गूढ़ रहस्य हैं, जो ज्ञान की महान परतें हैं, उन परतों को खुलता हुआ देखता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बताते हैं, जो हमारे अपने अनुभव के रूप हैं, हमसे कुछ अन्य साधकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का रूप हैं। उनमें से एक दो नहीं, कई रूप ऐसे हैं जो अक्सर करके सामान्यतः साधकों को अनुभव होते हैं और वो बताते हैं। जैसे मूलाधार में प्राणवायु की हलचल होना, आज्ञा चक्र में प्राणवायु की हलचल होना, रीढ़ की हड्डी में, बैकबोन में कुछ रेंगता हुआ, प्राण के रेंगते हुए प्राण का अनुभव होना, हाथ पैरों में भी इसी प्रकार रेंगते हुए प्राण का अनुभव होना साधक अधिकतर बताते हैं। ऐसा अनुभव क्यों होता है और आगे जाकर ये अनुभव क्या कहानी लिखते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, क्या अद्भुत चमत्कार दिखाते हैं, ये अपनी दिव्यता से किस प्रकार साधक को चमत्कृत कर देते हैं, इसका अनुभव उस साधक को ही होता है। जैसे शुरू में, प्रारंभिक अवस्था में मूलाधार में जो प्राण हल्की सी हलचल दिखाता है, वही प्राण धीरे धीरे साधना का समर्थन पाके, साधना के वेग से तेजी से ऊपर सहस्त्रार की तरफ जाता है। शुरू में वह धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा और ऊपर जाता है, उसके बाद वो नाभि तक आ जाता है, फिर नाभि से में हलचल होती है और वो एकदम फुसकार की तरह तेजी से ऊपर को, नाभि से तेजी से ऊपर की ओर उठता है। कभी कभी यह प्रभाव हमारे मुंह और नाक तक आ जाता है, यानी नाभि से उठा हुआ प्राण हमारे मुंह से बाहर निकलता है। कभी हमारी
नासिका छिद्रों से, हमारे नासिका छिद्रों से बाहर निकलता है और आगे जाकर ये प्राण सहस्त्रार तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार ये जैसे ऊर्ध्वगमन की बात है, प्राण के ऊर्ध्वगमन की बात है, इसी प्रकार प्राण का अधोगमन भी होता है, यानी प्राण ऊपर से नीचे भी आता है। ऊपर से आते समय, नीचे आते समय प्राण अचानक हमारे सहस्त्रार आज्ञा चक्र की तरफ से आता है और कंठ चक्र का भेदन कर देता है, जिसको हम विशुद्ध चक्र भी कहते हैं, कंठ चक्र भी कहते हैं। उस कंठ चक्र का भेदन के बाद फिर वो अनाहत चक्र पर आता है और हमारे अनाहत चक्र को भेद देता है। जब उसका भेदन होता है, जब इन चक्रों का भेदन होता है, तो इन भेदन के बाद इनमें और भी दूसरी तरह की क्रियाएं होती हैं। जैसे अनाहत चक्र में गोलाकार तरंगें जैसी उठती हैं, जैसे कि हम पानी में कोई कंकड़ी डाल दें तो उस कंकड़ी के गिरने से पानी के अंदर जो गोलाकार तरंगें चारों तरफ चलती हैं, इसी प्रकार की तरंगें अनाहत चक्र में चलती हैं और वो लगभग तवे के आकार, जो हमारा खाना बनाने का, रोटी बनाने का तवा होता है, लगभग इतने आकार में फैल जाती हैं। इस फैलाव के कारण हमारे अनाहत चक्र का शुद्धिकरण होता है। नाभि में भी प्राणवायु बहुत लंबे समय तक शोध करती है। शोध का मतलब ये वहां अपना अपना केंद्र बना के और यहीं से इधर उधर गमन करती है, दूसरी नाड़ियों में, चक्रों में इधर उधर गमन करती है। इन क्रियाओं के होते होते ये प्राणवायु अचानक हमें फिर पूरक का अनुभव कराती है। पूरक का मतलब सांस को भीतर लेना, प्राणवायु का भीतर आना। तो ये प्राणवायु को जप करते करते कभी मुंह से अंदर खींच लेती है, प्राणवायु हमारे मुंह से अंदर खींच जाती है, कभी नासिका से खींच जाती है, अंदर चली जाती है। और ये सब मंत्र के जपते जपते ही होता है, बिना मंत्र के जपे नहीं होता। जब हम मंत्र को जपते हैं, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगातार जपते हैं, और ये मंत्र शुरू में जब चैतन्य होता है तो प्रारंभिक प्रभाव में ये हमें तंद्रा देता है। तंद्रा एक नींद जैसा ही, निद्रा जैसा ही
अनुभव होता है। आगे जाकर यह मंत्र हमें ये प्राण रूपी चैतन्यता का अनुभव देता है। ये प्राण रूपी चैतन्यता हमारी साधना की बहुत अग्रिम अवस्थाओं तक चलती है, जिनमें ये पूरे हमारे शरीर की जो 72,000 यौगिक नाड़ियां हैं, जो इतनी सूक्ष्म हैं, उनका रहस्य इतना सूक्ष्म और गुप्त है। इन नाड़ियों के अंदर प्राण का संचार केवल मंत्र जप की ऊर्जा और प्राण रूप कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा से ही संभव है। और हम कितने भी प्रकार के प्राणायाम कर लें, किसी भी तरह से कर लें, हमारी प्राणवायु उन स्थानों में, उन नस नाड़ियों में, उन यौगिक नाड़ियों में प्रवेश नहीं कर सकती जो मंत्र की शक्ति द्वारा, कुंडलिनी की शक्ति के द्वारा प्रवेश कर जाती है। और वह हमारे स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीरों को भी पूर्ण रूप से शुद्ध करती है और हमारी साधना को एक परम शुद्ध रूप देती है। हमारे मन वचन कर्म को शुद्धता का आवरण देती है, हमें योग की वैज्ञानिकता का अनुभव कराती है, ईश्वर की शक्ति का प्रत्यक्षीकरण कराती है, हमें इतने आश्चर्य में, इतने अचंभे में डाल देती है कि हम उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। हमारे सामने नतमस्तक होने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं होता। तो ये जो भी कुछ चमत्कार है, जो भी कुछ ज्ञान विज्ञान है, इसका आधार मंत्र है। यही मंत्र, ये मंत्र हमारा कुंडलिनी शक्ति के साथ, हमारी अंतर ऊर्जा के साथ आत्मसात हो जाता है और इसके आत्मसात होते ही ये अपना ब्रह्म स्वरूप हमको दिखाता है और हम इसको नाद ब्रह्म भी कहते हैं। योग के ग्रंथों में नाद को ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि ये ब्रह्म का ही अंश है। जब ब्रह्मांड की स्थापना हुई तो सर्वप्रथम नाद की उत्पत्ति हुई, जिसको हम अनाहत नाद कहते हैं। अनाहत नाद वो नाद है जो स्वयं उत्पन्न होता है।
इसमें किसी प्रकार के बाहरी साधन का सहयोग नहीं होता। स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू नाद है, उसे अनाहत नाद कहते हैं। बिना किसी चोट चोट के, किसी घर्षण के ये उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार जो हमारा मंत्र विज्ञान है, मंत्र का ज्ञान है, इसका स्तर, इसकी खोज, इसका आविष्कार परमपिता परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। उसने स्वयं ही इस ब्रह्मांड को बनाया। इस ब्रह्मांड को इतना रहस्यपूर्ण बनाया कि इसे कोई समझ नहीं सकता। और फिर उसने खुद ही इसको समझने के